आपने जो बात बोली अम्मू जी, मैं उस पर जरा धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी जरा बताइए, ये बात जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था ना सर, जो आरक्षण को लेकर, आरक्षण में रिफॉर्म्स को लेकर, सामान्य कैटेगरी, वहां पर बहुत से लोगों ने उनके बयान में सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है ओबीसी में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अब क्रीमी मतलब वो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है, तो फिर उन्हें क्यों आरक्षण का लाभ मिल रहा है? ओबीसी में और बहुत से हैं और जातियां हैं जिन्हें लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये सही है जब वो कह रहे हैं, उनमें से एक ने कहा ओबीसी में सारा कोटा यादव ले जा लेते हैं या फिर बाकी लोग ले जा लेते हैं, छोटी जातियों का क्या है? सुचारिता जी, पहली बात तो आपकी बात में विरोधाभास है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर है, उसके बाद जो क्रीमी लेयर के ऊपर है वो भी लाभ ले रहा है। जब क्रीमी लेयर बना हुआ है तो उसके ऊपर कैसे लाभ ले सकता है? वो लाभ नहीं ले रहा है। या आप मिस कोट कर रही हैं, चाहे किसी के बयान को बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब सीधी बात, उन्होंने ये कहा आर्थिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग हैं उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आरक्षण तो उन लोगों के लिए, ये मैं बता रही हूँ जो कोट कर रहे हैं बच्चे वहां पर जिन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा जिनके परिवार समृद्ध हो गए वो भी आरक्षण तो इसीलिए था ना कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो परिवार तो पहले से मेन स्ट्रीम में है। पिछड़ापन का जो परिभाषा है ना, एक तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो एक दूसरा परिभाषा। जो सही परिभाषा ये है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आप सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी? हाँ बिल्कुल पिछड़े। आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं? सुन, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज में, आप क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ। अब आप सामाजिक पर आ गए, आपने कहा शिक्षण वाले में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेसर है ना आप, पहले बताइए। बिल्कुल प्रोफेसर हैं, बिल्कुल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो क्या मैं कहूँ आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? अब तो सुनो, बहुत से बच्चे, मेरी एक बात सुनिए, बहुत से बच्चे सामान्य कैटेगरी के धर्मेंद्र जी, क्या आप प्रोफेसर बन पाए आपकी तरह? नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए सही से। मैं प्रोफेसर बन गया, मैं क्रीमी लेयर में आ गया, अब मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझिए पहले। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर किसी का शोषण किसी जाति के आधार पर हुआ है, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से हुआ है और ये शोषण सदियों से होता चला आया है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको तो रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन कभी इस तरह से मत सोचिए कि हमने इनको दे दिया उनको दे दिया। इस देश की 85% जो आबादी है, अगर वो मुख्य धारा में नहीं आएगी तो इस देश का विकास होगा ही नहीं। सहमत हूं आपसे। तो सुन लीजिए, दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अभी जो रिजर्वेशन का मैं आपको असलियत बताता हूं। जेएनयू आपने जानती होंगी ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 30 जुलाई और 31 जुलाई को प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ, 30 जुलाई को ओबीसी का हुआ और 31 को एससी का हुआ। मैं कोर्ट लेकर कर रहा हूं, नाम लेकर के बता रहा हूं ताकि देश की जनता को पता चले। अब वहां पर ओबीसी में 15 लोग क्वालिफाई हुए प्रोफेसर के लिए और उस 15 लोगों में 10 लोग, लगभग 10 या 11 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे और उनमें से 6 लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूं, एक मेरे बहुत क्लोज है, वो गए थे और बता रहे थे, उसमें 6 लोग ऐसे थे जो किसी दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आज भी हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी वहां पे एनएफएस कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि 6 लोग जो पहले से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता को आपने बिल्कुल नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। उनमें से एक लोग ऐसे हैं, योग्यता को नकारा है, बिल्कुल नकारा है, ये मैं कोट करके कह रहा हूं। तो पहले से किसी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उनकी योग्यता उन्हें फिर से सिद्ध करने की क्या जरूरत है सर? तो एनएफएस क्यों किया बताइए ना आप? जब 6 लोग पहले से किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपके यहाँ इंटरव्यू देने आ रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि 6 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं। आप ये कह रहे हैं जाति की वजह से हुआ, पिछड़ी जाति के है ना, इसलिए एनएफएस हुआ। अब मैं सुनिए, वही सुन लीजिए, वही ईडब्ल्यूएस की जितनी भर्तियां हो रही हैं पूरे देश के अंदर और प्रदेशों में, एक सवाल ले लूं, किसी भर्ती में एनएफएस नहीं हो रहा है। एनएफएस अगर हो रहा है तो आपका ओबीसी में हो रहा है और एससी एसटी में हो रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर मुझे बोलिए। प्रोफेसर साहब जी, आपने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, क्रीमी लेयर में आता हूँ, मैं तो आप कहता हूँ आज बड़ा दिल करके काम कीजिएगा। सूरजपाल सिंह अम्मू क्षत्रिय है, मैं कह रहा हूँ मेरे को आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे खानदान को नहीं चाहिए, परंतु गरीब क्षत्रिय को दे दो। परंतु धर्मेंद्र यादव आज नेशनल टीवी पे एक बड़ा दिल करके एक बात बोलिएगा कि मैं क्रीमी लेयर में आ रहा हूँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कहें कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण से हटा दो, गरीब को आरक्षण दे दो, गरीब मुसलमान को दे दो, सामान्य वर्ग का जो मुसलमान है उसको आरक्षण दे दो। आप प्रोफेसर आप बड़ा दिल करो यार, आप जो कह रहे हैं गरीब करो भाई, सुन लीजिए ना मेरी बात, प्रोफेसर सुन लीजिए ना, जो आप कह रहे हैं गरीब क्षत्रिय है अगर तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब ब्राह्मण की बात कर लो, गरीब बनिए की बात कर लो,
गरीब बनिए की बात कर लो, गरीब ब्राह्मण की बात कर लो। गरीब बनिए की कह रहा हूँ, गरीब ब्राह्मण कह रहा हूँ, गरीब क्षत्रिय की कह रहा हूँ। उसे आरक्षण मिला हुआ है 10% का आर्थिक आधार पर, और इस देश के किसी एक आदमी ने 140 करोड़ में आप उसको आरक्षण मानते हैं, लेकिन आप उसको आरक्षण क्या वो मिल रहा है? मुझे बताइए, क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्यों करना चाह रहे हैं? वो नहीं मिल रहा प्रोफेसर, अब मेरी बात नहीं मिल रहा, मैं स्थिति प्रोफेसर नहीं मिल रहा। सुचरिता जी, जब आप स्थिति अच्छा, गरीब मुसलमान को मिल रहा है क्या? गरीब मुसलमान को मिल रहा है क्या? आप पक्ष में, उत्तर प्रदेश में 42 मुसलमान के पक्ष में, मेरी बात, गरीब मुसलमान के पक्ष में है क्या? समाजवादी पार्टी मुसलमान के पक्ष है। फैक्ट को भी जानिए, वर्तमान स्थिति। अच्छा, मैं एक मिनट समीक्षा की जो बात कर रहे हैं, गरीब मुसलमान तो आपका वोटर है, कौन वोटर है? उत्तर प्रदेश में 42 विश्वविद्यालय मैं विवेक जी के गरीब पास जा रही हूं। मुसलमान प्रदेश में 42 आपका वोटर विश्वविद्यालय है, है, और उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताइए, उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं सर, प्रतिनिधित्व एसटी का नहीं, आप बिल्कुल सुनिए मेरी बात सुनिए। उनकी आबादी है 21%, तो उनका रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर पे क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, बड़ा मुद्दा ये, एक मिनट सुनिए ना भाई धर्मेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं उसमें गलत नहीं है। मुझे एक मिनट रुकिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल जो ये छात्र उठा रहे हैं, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वही छात्र जो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सीधा ये कहना है कि ये तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए था, तो इसलिए अगर वो जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं उनको भी अभी लाभ मिलता रहे तो ये कहाँ सही है? मेरा बड़ा सवाल है विवेक जी, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आता है और चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है भाई? जी, क्या मतलब आरक्षण अब चुनावी मुद्दा बन गया बस? हाँ, देखिए, मैं शुरू करूंगा इस चीज से कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्यागा। अंबेडकर जी ने कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, हिंदू बन के रहूं, परिवार हिंदूवादी रहे, बच्चे हिंदूवादी रहे, और हमको उसमें एक ब्राह्मण के बराबर इक्वल स्थान मिले, नहीं मिला, तो अपने फॉलोअर्स को लेकर के बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा हमें जस्टिस इसमें नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, बात सिर्फ नौकरी की, पैसे की, ओहदे की नहीं है। क्या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आज भी एक दलित समाज की है? क्या गरीब से गरीब कायस ब्राह्मण, राजपूत या बनिया किसी दलित से, किसी एससी से, किसी बैकवर्ड से आज भी विवाह करेगा? शहरों के अंदर माहौल बदला है, दिल्ली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी तहसीलों में आज भी छुआछूत की भावना है, खान पान में एक व्यवधान है, आज भी है, और मैं देख करके आया हूं, और 6 महीने पहले देख करके आया हूं, अलग बर्तन देख करके आया हूं गांव के अंदर। तो मैं आपको बड़ा कैटेगरिकली बोल रहा हूं। नंबर 3, डिबेट है किस बात पे? कम्युनिस्ट पार्टियों में एक डिबेट हुई थी शुरू में, क्योंकि हम लोग मार्क्सवादी हैं, हम सिर्फ आर्थिक आधार को मानते थे कि इंडिया के अंदर मार्क्सवाद के तहत आरक्षण दिया जाए तो ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस। लेकिन बाद में जब डिस्कशंस हुए कम्युनिस्ट पार्टियों में, तो डिसाइड किया गया इन इंडिया कास्ट स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल। अगर कास्ट को उभार दिया तो क्लास स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिमोलिश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा मजदूर वर्ग, किसानों के अंदर, बड़े जमींदारों के यहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, वो किसानों के मजदूर की यूनियन है, ये सारे के सारे जो हैं इसमें दलितों का ही एक अभिप्राय। अभी भी स्थिति नहीं बदली है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैरिज नहीं है, ये फैक्ट है, और डिस्क्रिमिनेशन है।